नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुरम में। आज है 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व द्विध्रुवी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी विश्व द्विध्रुवी दिवस यानी वर्ल्ड बाईपोलर डे 30 मार्च 2021 को मनाया गया है, विश्व द्विध्रुवी दिवस। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो यह दिन विंसेंट वैन गॉग को उनकी जयंती पर याद करने के लिए मनाया जाता है और विश्व द्विध्रुवी दिवस को मनाने का उद्देश्य द्विध्रुवी विकारों के लिए विश्व जागरूकता लाना और सामाजिक कलंक को खत्म करना है। विंसेंट वैन गॉग को ये द्विध्रुव नामक बीमारी हो गई थी और जिसके इनके मरणोपरांत इस बीमारी से निजात पाया गया, इसीलिए इनकी जयंती को याद करने के लिए इसे विश्व द्विध्रुवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं अभी तक मार्च 2021 में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट डे की। तो अभी 1 मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम क्या थी इसकी? तो थीम थी एंड इनइक्वालिटीज। और 1 मार्च को ही मनाया गया था सिविल लेखा दिवस। 3 मार्च को मनाया गया है विश्व सुनवाई दिवस और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट और कम्युनिकेट। 3 मार्च को ही मनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लिविंगहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। और 4 मार्च 2021 को मनाया गया है चाबहार दिवस। आगे बात करें तो 4 मार्च 2021 को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे और इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। 4 मार्च 2021 को ही मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे। 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। 11 मार्च को मनाया गया विश्व किडनी दिवस और इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और इसकी थीम नहीं थी कुछ ही। 16 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अथवा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। 18 मार्च को मनाया गया आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च को ही मनाया गया वैश्विक पुनरावर्तन दिवस और इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। आगे बात करें तो 20 मार्च को मनाई गई संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस और 20 मार्च को ही मनाया गया था विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस और इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। आगे बात करें तो 20 मार्च को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और थीम थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। 20 मार्च को ही मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस और इसकी थीम थी आई लव यू, आई लव गौरैया। और 21 मार्च को ही मनाया गया विश्व कविता दिवस। 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया था और इसकी थीम थी वी डिसाइड। 21 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस और इसकी थीम थी वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग। 21 मार्च को ही मनाया गया है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम क्या थी? तो थीम थी यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। 22 मार्च को ही मनाया गया था विश्व कठपुतली दिवस और 22 मार्च को ही मनाया गया था विश्व जल दिवस। इसकी थीम थी पानी का मूल्य, वैल्यूइंग वाटर। 23 मार्च 2021 को मनाया गया था शहीद दिवस और 23 मार्च को ही मनाया गया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस और इसकी थीम क्या थी? द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। 24 मार्च को मनाया गया था विश्व तपेदिक दिवस अथवा विश्व क्षय रोग दिवस। थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। 24 मार्च को ही मनाया गया था सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 25 मार्च को मनाया गया था टॉलकिन रीडिंग दिवस और 25 मार्च को ही मनाया गया था हिरासत में लिए गए लापता स्टाफ सदस्यों के एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे बात करें तो 25 मार्च को मनाया गया था गुलामी और ट्रांसटालिंग दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम क्या थी? इंडिंग स्लेवरीज लेजेसी ऑफ रेकिज्म, ए ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस। 26 मार्च को मनाया गया था मिर्गी जागरूकता दिवस
और 26 मार्च को ही राष्ट्रीय नौगढ़ दिवस भी मनाया गया था। 26 मार्च को ही मनाया गया था बांग्लादेश मुक्ति युद्ध दिवस, और 26 मार्च को ही राष्ट्रीय पालक दिवस मनाया गया था। और 27 मार्च को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस, और 27 मार्च को भी अर्थ आवर डे मनाया गया। थीम क्या थी? तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो ये थे अभी तक के मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जलवायु पर होने वाले लीडर्स समिट में पीएम मोदी को आमंत्रित किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु पर होने वाले लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है, और अमेरिका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर शुरू होने वाले दुनिया के नेताओं को 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अब अमेरिका मेज़बानी करेगा तो बात करते हैं अमेरिका की। ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रदर्शन ट्रैकिंग एप्लीकेशन आई लर्न लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रदर्शन ट्रैकिंग एप्लीकेशन आई लर्न लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नागालैंड के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एस पंग्यानुफॉर्म ने कोहिमा में अपने कार्यालय कक्ष में राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सीएचओ को एक क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग एप्लीकेशन आई लर्न लॉन्च किया है। अब नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया, तो बात करते हैं नागालैंड की। ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड यानी इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया से एकमात्र रेंजर कौन बने हैं? तो भी हाल ही में महिंदर गिरी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया से एकमात्र रेंजर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी ने संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीता है, और इन पुरस्कारों का उद्देश्य दुनिया भर में सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले रेंजर के असाधारण कार्यों को उजागर करना और उनका सम्मान करना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कम्युनिकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा दुनिया भर के 10 पेशेवरों के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गर्भपात के लिए बेरोमेंट लीव लॉ पारित करने वाला दूसरा देश बना है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड गर्भपात के लिए बेरोमेंट लीव लॉ पारित करने वाला दूसरा देश बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। न्यूजीलैंड की संसद ने माताओं और उनके सहयोगियों को एक गर्भपात या स्टिल बर्थ के बाद वैतनिक अवकाश का अधिकार देने का वाला कानून पारित कर ऐसा करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बना है। तो पहला देश कौन सा है? पहला देश अपना देश है भारत, और दूसरा भी न्यूजीलैंड बना है। न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश था, और महिला अधिकारों के मुद्दों पर अग्रणी रहा है, सबसे आगे रहा है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बनाना फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुशीनगर में क्यों आयोजित किया गया है? तो कुशीनगर में केले की अच्छी खेती होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए केले के रेशे से बने जिले के उत्पादों को ODOP योजना में चुना गया था, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में चुना गया था। तो केले को इस जिले की पहचान बनाने के लिए और केले के संरक्षण के लिए इस जिले में ये महोत्सव आयोजित किया गया है, फेस्टिवल आयोजित किया गया है। कौन सा? बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में पारंपरिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का आयोजन किया था।
अब उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टन एंथोनी गुस्तावो वॉग पिंटो का निधन हो गया है। वह कितने वर्ष के थे? तो ये 97 वर्ष के थे। लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावो वॉग पिंटो, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यही थे लेफ्टिनेंट जनरल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1971 के पाकिस्तान भारत युद्ध में एक ऐतिहासिक जीत के लिए इन्फेंट्री डिवीज़न का नेतृत्व किया था और इन्होंने बसंतार की लड़ाई में 54 इन्फेंट्री डिवीज़न का नेतृत्व किया, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया और अपने सैनिकों को बैस ऑन रिगार्ड्सले के नारे के तहत सामने से नेतृत्व किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज यानी स्कोप की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो भी हाल ही में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ रिपब्लिक पब्लिक इंटरप्राइजेज की सोमा मंडल नई अध्यक्ष बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की चेयरपर्सन भी हैं और इन्हें अभी स्कोप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है और यह उन संगठनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है जहां सार्वजनिक निवेश शामिल है, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। अब बात करते हैं सेल की। तो सेल का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो भी हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपने रेटिंग्स जारी की है और इसमें भारत की 2021-22 की जीडीपी का 11% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले यह अनुमान 10% लगाया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। अब बात करते हैं S&P ग्लोबल रेटिंग्स की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1860 में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अध्यक्ष हैं जॉन बेरिसफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल धारकर का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे अनिल धारकर, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निदेशक थे और अपने 70 के दशक के मध्य में मिड डे और द इंडिपेंडेंट सहित कई प्रकाशनों के संपादक भी थे। इन्होंने एक कला फिल्म थिएटर के रूप में दक्षिण मुंबई में आकाशवाणी ऑडिटोरियम खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सरकार देश भर में टीबी के इलाज और देखभाल के लिए यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसके संबंध में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बाडगाम जिले को इस साल विश्व टीबी दिवस पर टीबी मुक्त घोषित किया गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? तो भी हाल ही में 30 मार्च 2021 को राजस्थान स्टेटहुड डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हर साल 30 मार्च को राजस्थान में राज्य दिवस मनाया जाता है और राजस्थान सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। इस दिन राज्य भर में शानदार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस राज्य को पहले राजपूताना कहा जाता था। इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। अब राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के हिसाब से यह देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से देश का पहला सबसे बड़ा राज्य है ये। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मैप में भी देखिए
यह है इंडिया के मैप में राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध करवाया गया है? तो अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध करवाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी और इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाना है। अब गोवा बना है देश का पहला राज्य जो 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करता है और इसके बाद तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए कई नए मंत्रों के साथ उपलब्ध है और यह रिटेल स्टोर्स के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध है। एग्जाम वॉरियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है और इस पुस्तक का उद्देश्य युवाओं को परीक्षाओं के कठिन क्षणों का सामना करने और नई ऊर्जा के साथ जीवन के लिए प्रेरित करना है। यह पुस्तक खेल, नींद और यहाँ तक कि यात्रा के महत्व पर भी जोर देती है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? तो भी हाल ही में एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में एशियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एचडीएफसी बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम के कारोबार में बदलाव ने इस प्रकार के लिए योग्य विजेता बनाया गया है इसे। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में और एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन आदित्यपुरी के बाद। अभी आदित्यपुरी चल रहे हैं, जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो उसके बाद शशिधर जगदीशन बनेंगे एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, इनमें से सही ऑप्शन आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आप तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको ऐसे ही वीडियो डेली मॉर्निंग मिलती रहेगी करंट अफेयर की। चैनल पर विजिट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।